हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ल्यूसेंट के जो टॉप 55 क्वेश्चन है। 55 क्वेश्चंस के अंदर अपन बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपन ने एक ल्यूसेंट वाली सीरीज स्टार्ट की है, तो मैं कोशिश करूंगा इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा पाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कौन सी जगह पर हुई थी? तो जो भगवान बुद्ध हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, बोध गया में। इसके अलावा लुम्बिनी, जो कि अभी नेपाल में है, वहां पे भगवान बुद्ध का क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है? जन्म। कुशीनगर में इनको मृत्यु होती है, जिसको क्या बोलते हैं? इनकी मृत्यु होती है जिसको क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है इनकी मृत्यु को बोला जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। सारनाथ में इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में। याद रखना है, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इनके बचपन का नाम जो है पूछा जा सकता है, तो वो था आपका सिद्धार्थ। ठीक है, यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन से अपन इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो आर्य समाज का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा 1875 है, इसमें आर्य समाज की स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर मतलब स्थापना जो शुरुआत में होती है वो गिरगांव बॉम्बे में होती है। कहाँ पे? गिरगांव बॉम्बे में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि को किसके द्वारा पेश किया गया था? तो गुरुमुखी जो लिपि है वो गुरु अंगद देव द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा गुरु नानक देव इसके पहले गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह इनके लास्ट और 10वें गुरु थे। गुरु रामदास को एक जो भूमि है वो अकबर ने दान दी थी, जिसके ऊपर अमृतसर बनाया था बाद में। ठीक है, ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सबसे पहले भारत के किस राज्य में उगता है? तो जो सबसे पूर्व में होगा वहां पे उगेगा, या सबसे पश्चिम में होगा वहां पे उगेगा? तो भारत कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे कौन सा जो है आपका राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पे कौन सा है? गुजरात। तो सबसे पहले उगता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे आखिरी में उगता है गुजरात में। ठीक है, याद रखना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूसबेरी जिसको बोलते हैं आंवला के मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आंवले में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। विटामिन सी जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आपका इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी हो जाता है। कौन सा? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी। बेरी बेरी, याद रखना है अपने को। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? तो आपका होता है रिकेट्स। रिकेट्स। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका स्कर्वी जो रोग है वो आपकी विटामिन सी की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो आपके पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा लॉर्ड डलहौजी ने एक आपकी नीति चलाई थी, कौन सी? हड़प नीति। ये अपने को याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस का जनक कहा जाता है भारत की। ठीक है, इससे कुछ क्वेश्चन बनते रहते हैं ऐसे। भारत में सबसे पहले टोकन करेंसी की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में सबसे पहले जो टोकन करेंसी लाया था वो लाया था मोहम्मद बिन तुगलक। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने आपका टोकन करेंसी लेके आया था। अकबर ने क्या किया था?
तो 1581 में कौन सा धर्म चलाया था? तो ये जो चलाया था आपका दीन ए इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार किया गया था वो आपका J.L. बियर्ड द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ईमेल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो रे टॉमल्सन ने किया था, रे टॉमल्सन ने, ठीक है, याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ठीक है, याद रखना है, ये रे टॉमल्सन लिखा हुआ है यहाँ पे, जो है ईमेल का आविष्कार किया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो मछलियों के जो हृदय में कितने चेंबर होते हैं? जिससे मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, वैसे मछलियों के हृदय में 2 चेंबर होते हैं, ठीक है। जो मछलियां हैं वो श्वास किससे लेती है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के विद्रोह में सबसे पहले अपने प्राणों का बलिदान किसने दिया था? तो 1857 में सबसे जो पहले बलिदान दिया था वो दिया था मंगल पांडे ने। किसने दिया था? मंगल पांडे ने, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा मंगल पांडे ने एक नारा भी दिया था, कौन सा नारा दिया था वो आप कमेंट करके बताएंगे। भारत की पहली महिला गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर जो थी, राज्यपाल जो थी वो आपकी थी जो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू कौन से राज्य की जो राज्यपाल सबसे पहले बनी थी? तो यूपी की जो है सबसे पहले राज्यपाल बनी थी। एनी बेसेंट जो है 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती है, और 1925 में सरोजनी नायडू कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है, ठीक है। ये पहली महिला अध्यक्ष बनती है जो भारतीय नहीं थी, और सरोजनी नायडू 1925 में जो आपकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये रात की स्क्रीन पे। ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। कब की थी? आपका 1828 में। कब? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इनको राजा का जो टाइटल है वो किसने दिया था? तो अकबर सेकंड ने, अकबर सेकंड ने इनको राजा का टाइटल दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने काय की स्थापना की थी? ये आप कमेंट करके बताएंगे। ये इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी ये बता दीजिए आप, सिंपल क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत में पहली बार कब आया था? तो वास्को डी गामा जो भारत में पहली बार आया था 1498 में आया था, और इसका जो स्वागत है वो किसने किया था? राजा जमूरिन ने इसका स्वागत किया था, ठीक है। किसने? राजा जमूरिन ने इसका स्वागत किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में स्थित विजय घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो विजय घाट जो है, विजय किसकी होती है? जो बहादुर लोग होते हैं उनकी विजय होती है। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो है आपका समाधि स्थल कौन सा हो जाएगा? विजय घाट, ठीक है। कौन सा? विजय घाट जो है आपका लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो पहले अध्यक्ष थे जो अस्थायी थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, ये फर्स्ट अध्यक्ष बनते हैं। इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो पहले स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, ठीक है। पहले अध्यक्ष की बात करेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष के रूप में बात करेंगे तो आपके राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस डे जो है यानी रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगते सूरज का देश यानी लैंड ऑफ राइजिंग सन इसे कहा जाता है? तो जो लैंड ऑफ राइजिंग सन है वो कहा जाता है जापान को। इसको? जापान को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोर यानी जो पीकॉक है वो भारत का
राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था 1963 में। कब? 1963 में। और 1962 में पहली बार भारत में आपातकाल लगता है। कब? जब भारत और चाइना का युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपका गैनीमेड। और गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है ये आपको कमेंट करके बताना है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो आपका अर्थ का उपग्रह है, ठीक है, यानी पृथ्वी का उपग्रह है। टाइटन जो है ये आपका शनि का उपग्रह है। किसका? शनि का। इसके अलावा फोबोस और डिमोस जो है आपके मंगल के उपग्रह हैं। ठीक है, पेन सही से चल नहीं रहा है, मंगल के उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टर ग्लैंड के नाम से मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि जानी जाती है? तो मास्टर ग्लैंड के नाम से जो ग्रंथि जानी जाती है वो आपकी प्यूटरी ग्लैंड है, जिसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। ये एक छोटे से बीज के आकार की होती है और कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा से संबंधित है? तो इसका सिंपल सा मैं आपको तरीका बता देता हूं, तो आप याद रख सकते हैं स र ला। तो इससे आपको संसद, राज्यसभा और लोकसभा तीनों याद हो जाएंगे। स से हो जाएगा आपका संसद, र से हो जाएगा आपका राज्यसभा, राज्यसभा, और ला से हो जाएगा आपका लोकसभा। और आर्टिकल हो जाएंगे इसके, कैसे आप आर्टिकल कैसे याद कर सकते हैं? तो आर्टिकल याद कर सकते हैं 79, ये चल नहीं रहा है पेन, जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। इसका हो जाएगा 79, 80 और 81। 9 से ये तीनों आर्टिकल याद रखिएगा, 79, 80 और 81। संसद के लिए 79, राज्यसभा के लिए 80 और आपका लोकसभा के लिए 81। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 81 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको तरीके से याद हो गए होंगे, इस तरीके से याद किया जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाने का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 61 में जो है प्रावधान किया गया है कि जो आपके राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है। और 72 में क्या है? तो 72 में आपका राष्ट्रपति का क्षमादान है। क्या है? क्षमादान। क्या है? क्षमादान जो है वो आपका कहाँ पे है? 72 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष में गए थे? तो किस वर्ष अंतरिक्ष में गए थे? तो ये 1984 में जो है अंतरिक्ष में गए थे। और पहला उपग्रह 1975 में भारत ने लॉन्च किया था, नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। ये भी अपने को याद रखना है, ठीक है। और 1969 में क्या होता है? इसरो की स्थापना होती है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो होता है रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? तो भारत में जो रॉकेट का आविष्कार किया था वो किया था हैदर अली ने। किसने किया था? हैदर अली ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और इसका यूज किसने किया था युद्ध में? तो सबसे पहले जो यूज किया था वो आपका टीपू सुल्तान ने। यूज किसने किया बताएगा? तो टीपू सुल्तान ने यूज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कौन सा देश सबसे अधिक देशों से अपनी भूमि साझा करता है? तो सबसे अधिक देश किस देश से लगते हैं? तो आपका चाइना से सबसे ज़्यादा देश लगते हैं, वो हैं 14 देश। ठीक है, कितने देश के साथ भूमि अपनी साझा करता है? तो चाइना 14 देशों के साथ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र कौन सा था? तो अगर भारत का पहला समाचार पत्र बोला जाए तो आपका बंगाल गजट हो जाएगा। लेकिन पहला हिंदी भाषा का अगर अखबार बताया जाए या समाचार पत्र बताया जाए तो आपका हो जाएगा उद्दंड मार्तंड, जिसको लिखते थे कौन? शिशिर कुमार घोष। कौन? शिशिर कुमार घोष। ठीक है, शिशिर कुमार घोष जो है इसको लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ओलंपिक 2028 में किस
देश में आयोजित किए जाएंगे? तो ओलंपिक 2028 जो है वो आपके फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो अगले ओलंपिक हैं यानी 2032 वाले, वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। दुनिया की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी वो कौन थी? तो वो थी आपकी जुंको तोबाई। कौन थी? जुंको तबाई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बछेंद्री पाल और संतोष यादव के बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कि ये दोनों भी माउंट एवरेस्ट से संबंधित है। और माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछी जा सकती है 8,850 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में गए थे? तो सम्राट अशोक जो प्रभावित हुए थे, किससे प्रभावित हुए थे? तो उपगुप्त से सम्राट अशोक प्रभावित हुए थे। इसके अलावा कौन सी जो आपकी बौद्ध संगति है वो अशोक के टाइम पे हुई थी? जो थर्ड बौद्ध संगति है, कौन सी थर्ड जो बौद्ध संगति है वो आपके अशोक के टाइम पे होती है। और कहाँ पे होती है? तो ये अपनी पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। थर्ड बौद्ध संगति जो होती है वो आपकी पाटलिपुत्र में होती है। और प्रथम बौद्ध संगति जो होती है वो अजात शत्रु के टाइम पे कहाँ पे होती है? राजगृह में होती है। ये अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी वो आई थी आपकी, पहली बात तो पंचवर्षीय योजना 1950 में आती है। लागू कब से होती है? 51 से। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम होते हैं। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे। और पहली जो पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो कृषि को बढ़ावा देना था। ठीक है, किसको? कृषि को जो बढ़ावा देना था, पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। और अभी 2015 में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर अपन ने क्या लागू कर दिया है? तो जो क्या बुलाया है, प्लानिंग कमीशन के स्थान पर अपन क्या लेके आए हैं? आप कमेंट करके बताएंगे। मारो फिरंगी को यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो मारो फिरंगी को प्रसिद्ध नारा दिया था जो 1857 की क्रांति में सबसे आगे थे। कौन? मंगल पांडे। किसने दिया था? मंगल पांडे ने, याद रखिएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है आपका सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस पुरस्कार की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 1969 में की गई थी। और कितने रुपए मिलते हैं इसमें? तो 15 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा इसके पहले प्राप्तकर्ता आप कमेंट करके बताएंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो किस देश से ली गई है? तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो ली थी हमने ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो कब लागू हुआ था? तो 1962 में भारत और चाइना का जो युद्ध हुआ था उस टाइम भारत में आपातकाल पहली बार लागू हुआ था। और भारत में अभी तक कितनी बार जो आपका आपातकाल लग चुका है और सबसे ज्यादा बार किस राज्य में आपातकाल लगा है? तो ये क्वेश्चन बनता है। तो आपको पंजाब में सबसे ज्यादा बार आपातकाल लगा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से जो फैक्ट बन सकते हैं बता रहा हूँ मैं आपको। पंजाब में सबसे ज्यादा बार आपातकाल लगा है। और हमारे पास कौन सा आपातकाल अभी तक नहीं लगा है? ये आप कमेंट करके बताएंगे किस टाइप का जो आपातकाल है वो अभी तक अपने पास भारत में नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, यहाँ 37 लिखा हुआ है। भारत का वह कौन सा शहर है जिसे तालों का शहर कहा जाता है? इन्हें सिटी ऑफ लॉक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ के ताले बहुत फेमस है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर कौन सा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस हैं। ऑप्शन नंबर बी। इंदौर क्या बोलते हैं? तो इसको मिनी मुंबई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी मुंबई। ठीक है। और नागपुर को क्या बोलते हैं? संतरों का शहर। संतरों के लिए जो बहुत फेमस है वो आपका नागपुर है। ठीक है, याद रखिए। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज की थी आपका सीएम पंक ने।
किसने? CM पंक ने। और कार्ल लैंडस्टर ने क्या किया था? रक्त समूह की खोज की थी। 1928 में CV रमन को काय के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आप कमेंट करके बताएंगे। इससे पहले भी मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करवाया था। दुनिया का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड जो है आपका दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो एक समय पे जज होते हैं वो आपके 15 जज होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो आपका 9 साल का होता है। और द हेग कहाँ पे? तो ये जो आपका है नीदरलैंड में। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे आपका? नीदरलैंड द हेग में है। ये अपने को याद रखना है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो जो डूरंड कप है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मेक इन इंडिया जो होता है वो आपका 2014 में शुरुआत होती है, और 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो जो बंगाल का विभाजन है वो आपका लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में होता है। और कब होता है? 1905 में। 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ठीक है, अगले किसी वीडियो में देखेंगे, बहुत ज़्यादा एक वीडियो में नहीं बताते। रेड ब्लड सेल्स यानी RBC मानव शरीर में किस भाग में बनती है? तो RBC जो बनती है वो आपका अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ पे? बोन मेरो में बनती है। और RBC का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो आपका 120 दिन जो होता है वो आपका RBC का कार्यकाल होता है, रेड ब्लड सेल का जो कार्यकाल होता है। इसके अलावा WBC यानी वाइट ब्लड सेल जो होती है उसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? आप कमेंट करके बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है आपका राखीगढ़ी। ये कहाँ पे है? हरियाणा में स्थित है। कहाँ पे? हरियाणा में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। किसको? CR दास को जो है आपका देशबंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ, कौन सा देश जो 2 मुद्राओं का उपयोग करता है? तो चाइना जो है आपका 2 मुद्राओं का उपयोग करता है। तो उन दोनों मुद्राओं का नाम आपको कमेंट करके बताना है मुझे कि कौन सी जो 2 मुद्राएं हैं वो चलती है। तो आपका चाइना जो यूज करता है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, युआन, युआन, और एक आपका रेन मी बनी। ठीक है, रेन मी चल नहीं रहा है पेन यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ अगर लिख पाऊँ तो। पेन सही से चल नहीं रहा है। रेन रेन विन बी, ठीक है, याद रखना है अपने को, युवान और रेन विन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस भारतीय को दिया जाता है? तो सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है आपका राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय को जो है सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय जो है आपका दिया जाता है। और इसके अलावा कौन सा इस समय गवर्नर था जिसके साथ मिलकर इन्होंने समाप्त किया था इसको? आप कमेंट करके बताएंगे। MS ऑफिस में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट की है Ctrl+K। ठीक है, Ctrl+K। इसके अलावा Ctrl+F, L जो होता है वो लेफ्ट में ले जाने के लिए होता है, और Ctrl+C जो होता है कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+V जो होता है पेस्ट करने के लिए होता है, और Ctrl+X जो होता है वो आपका कट करने के लिए होता है। ये सारी चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और Ctrl+PB जो यहाँ लिखा हुआ है ये प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए प्रिंट के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो आपका विटामिन सी का नाम है। इसके अलावा रेटिनॉल किसका नाम है? तो विटामिन ए का नाम है। कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का नाम है। टेकोफेरॉल जो आपका विटामिन के का नाम है। याद रखना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मतलब भारत में पहली बार रेलवे कब चली थी? तो ये चली थी आपका 16 अप्रैल। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। मुंबई से, उस टाइम बॉम्बे बोलते थे इसको, से थाने के बीच में, कहाँ पे? थाने के बीच में 34 किलोमीटर चलती है। कितना? 34 किलोमीटर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस जो है वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को वोटर डे मनाया जाता है। वोटर डे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर के जनक बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है। रे टॉमलिंसन ने क्या किया था? तो ईमेल की खोज की थी, याद रखना है अपने को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जो कंप्यूटर था वो आपका एलन ट्यूरिंग ने करी थी, ये भी अपने को याद रखना है। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको लाइक करेंगे।